डियर स्टूडेंट्स, कल हमने अपनी क्लास में आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल के अंदर कल हमने ए और एन के बारे में पढ़ा था। ए और एन का विस्तारित रूप देखा था हमने, उनको समझा था। आज हम द का प्रयोग पढ़ते हैं और द का प्रयोग है वो डेफिनेट है, निश्चित है कि द का प्रयोग यहाँ होगा, मतलब होगा, फिक्स है। तो द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है हम आज अपनी क्लास में इनको समझेंगे। सबसे पहले द का प्रयोग नंबर 1 है कि जो विश्व में एक हो तथा अनोखी हो, उसके समान दूसरे कोई हो नहीं। जो विश्व में एक हो, अनोखी हो और उसके समान दूसरी कोई नहीं हो, तो ऐसी चीजों से पहले, ऐसी वस्तुओं से पहले आपको क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले मैं समझाता हूं कि आपने देखा कि मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, जो विश्व में एक ही है, अनोखा है और उसके समान दूसरा नहीं है। तो इससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। आर्टिकल द भरना है। उसके बाद में SUN सन, सूर्य, जो विश्व में एक है, इसके समान और कोई नहीं। द सन। अर्थ, पृथ्वी, तो इसके पहले भी द लगेगा, द अर्थ। उसके बाद में जैसा आपने लिख दिया ताजमहल, ताजमहल विश्व में एक ही है, इसकी नक्काशी, इसकी सुंदरता, इसके जैसा और कोई ताजमहल नहीं बना है। इसके बाद में एक और लिख देता हूं, द वॉल ऑफ चाइना, इसके पहले भी द लगेगा। अब इन उदाहरणों को समझो आप कि यहाँ पे द मून, चंद्रमा, जो विश्व में एक है, अनोखा है, उसके समान कोई नहीं, तो इसके पहले फिक्स है कि द लगेगा। द सन, सूर्य, सूर्य विश्व में एक है, उसके समान और कोई नहीं, तो इसके पहले द लगेगा। अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी एक है, द लगेगा। द ताजमहल, विश्व के अंदर ताजमहल एक है, इसका समान और कोई दूसरा नहीं होगा, तो कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है, मतलब उसमें कोई भिन्नता, विभिन्नता जरूर होगी। ताजमहल एक ही है। द वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार, चीन की महान दीवार, जो चीन के अंदर है और कोई विश्व में नहीं है, तो इसके पहले द लगेगा। ठीक है ना। इस प्रकार जो विश्व में एक हो, जो विश्व में उसके समान दूसरी नहीं हो, अनोखी हो, तो उससे पहले आपको द का प्रयोग करना है। तो ये पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा है कि नदी, पहाड़, महासागर, नहर और समुद्रों से पहले द का प्रयोग होता है। सबसे पहले नदी, जैसे जितनी भी विश्व के अंदर नदियां हैं, कोई भी नदी हो, छोटी बड़ी जितनी भी नदियां हैं, उन सभी नदियों से पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, जिसे गंगा मैया के नाम से जानते हैं, तो ये गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, एक रिवर है। तो इससे पहले आप क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। तो ये आर्टिकल आपका सही है। द यमुना, यमुना, ये आपने लिखा, तो ये इसके पहले द आएगा। क्या किया आपने कि जो भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों से पहले क्या लगेगा? नदियों से पहले आपको द लगाना है। पहाड़, जैसे हिमालय, ये क्या है? द हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय एक पर्वत है, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। उसके बाद में महासागर, जैसे महासागर, लाल सागर, पैसिफिक, जो प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक महासागर, पैसिफिक सी, तो इससे पहले क्या लगेगा? द लगेगा। पैसिफिक सी, रेड सी, द रेड सी, लाल समुद्र, द रेड सी, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गए? ये महासागरों के नाम हो गए। नदियों के नाम द गंगा, द यमुना, पहाड़ का नाम द हिमालयज, महासागर द पैसिफिक सी, प्रशांत महासागर द रेड सी। मतलब समझने की बात यह है कि जितने भी नदियां हैं, उन सबसे पहले द का प्रयोग होगा। चाहे हमारे यहाँ चंबल है, नर्मदा है, कावेरी है, घाघरा है, गंडक है, जितनी भी है, जो भी नदियां हैं, उन सबसे पहले द का प्रयोग होगा। पहाड़, हिमालय, आल्पस, एंडीज, जितने भी पर्वत है, पहाड़ है, उनसे पहले आपको क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। महासागर, जितने भी विश्व के अंदर महासागर है, उनसे पहले भी द का प्रयोग होगा। नहर, बड़ी बड़ी नहर है, उनसे पहले भी द का प्रयोग होगा। समुद्र, महासागर, जो समुद्र है, उनसे पहले भी द का प्रयोग होगा। नहर का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे स्वेज नहर, विश्व की बड़ी नहर है, स्वेज कैनाल,
स्वेज नहर। तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, द का यूज करेंगे, द स्वेज कैनाल है, स्वेज नहर। और जैसे हमारी यहाँ नर्मदा नहर चलती है तो आप लिख सकते हैं द नर्मदा कैनाल, नर्मदा कैनाल, इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी नदियां हैं, जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी महासागर हैं, जितने भी नहरें हैं, जितने भी समुद्र हैं, इन सब से पहले किसका प्रयोग होगा, इन सब से पहले है वो दा का प्रयोग होगा। उसके बाद में हम लेते हैं आगे धार्मिक पुस्तकों और समाचार पत्रों के पहले धार्मिक पुस्तकें। अलग अलग धर्मों के अलग अलग धार्मिक पुस्तकें होती हैं। जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, जितने 18 पुराण हैं, वेद हैं, ये सब क्या है, ये धार्मिक पुस्तकें हैं। इसी प्रकार जैसे मुस्लिम समाज के अंदर जो कुरान है वो उनका पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के अंदर जैन अवेस्ता है, इसी प्रकार त्रिपिटक है। तो ये सब अलग अलग धर्मों के अलग अलग हैं। ईसाइयों के अंदर जो बाइबल है, इस प्रकार। तो इनके पहले क्या लगेगा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं विश्व के अंदर, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपको दो का यूज करना है। जैसे मैं यहां लिख देता हूं द रामायण, द बाइबल, द कुरान, इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये सब धार्मिक पुस्तक है। और धार्मिक पुस्तकों से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। दूसरा है समाचार पत्र। समाचार पत्र आप हमेशा देखते हैं, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, डेली न्यूज है, और भी बहुत सारे। तो इन सबसे पहले क्या लगेगा, द का यूज होगा। जितने भी समाचार पत्र हैं उन सबसे पहले दैनिक भास्कर, किसका यूज होगा, द का यूज होगा। नवज्योति, नवजागरण, द नवजागरण, द नवजागरण। तो जितने भी समाचार पत्र हैं, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उन सबसे पहले दा का प्रयोग होगा। उनके बाद में आता है चौथा जो उदाहरण है वो है कि जहाजें हैं, रेलगाड़ियां हैं, या फिर जो 4 दिशा हैं, उनसे पहले है वो दा का प्रयोग होगा। जहाज, रेलगाड़ियां। तो जहाजों के अंदर जैसे तो जैसा कि पढ़ा कि धार्मिक पुस्तकों और समाचार पत्रों के पहले दा का है वो प्रयोग होता है। आगे हम चौथा उदाहरण है कि जहाज, रेलगाड़ियां हैं, या जो दिशाएं हैं, उनके पहले भी किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। जैसे जहाज के अंदर सबसे बड़ी जो जहाज है, हम उसके बारे में बात करें, द विक्रांत। क्या नाम है, द विक्रांत। ये विक्रांत एक जहाज का नाम, ठीक है। इसी प्रकार द चेतक एक्सप्रेस, ये क्या, ये एक रेलगाड़ी का नाम है, ठीक है ना। तो द विक्रांत एक जहाज का नाम है। रेलगाड़ियां के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी जो रेलगाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी जो जहाज है, उन सबसे पहले द का प्रयोग होगा। फिर आता दिशाओं के नाम के पहले 4 दिशाएं, 4 दिशाओं के पहले भी आपको क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है। द ईस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इनके पहले भी क्या होगा, द का प्रयोग होगा। तो आप समझ के होंगे कि जहाजों, रेलगाड़ियों और दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। आगे हम चलते हैं जाति, धर्म, समुदाय, इनसे पहले भी क्या होगा, द का प्रयोग होगा। जाति, जैसे हिंदू क्या होगा, एक जाति है, द हिंदू। धर्म है, समुदाय है, तीनों का उदाहरण एक में आ जाएगा। द हिंदू, द मुस्लिम, द बौद्ध, द जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम। तो इस प्रकार इनके अंदर क्या होगा कि जो भी जाति है, जो भी धर्म है, जो भी समुदाय हैं, उन सबसे पहले है वो द का प्रयोग आपको करना है। उसके बाद में आता है सुपरलेटिव डिग्री। देखो डिग्री 3 प्रकार की होती है, तो उसके अंदर जो सुपरलेटिव डिग्री है, उनसे पहले भी आपको किसका यूज करना है, द का। जैसे द टॉलेस्ट, जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा, टॉलेस्ट, सबसे अच्छा, उसको कहते हैं बेस्ट। तो इसके पहले भी द बेस्ट। राम,
इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट है। इसी प्रकार यंगेस्ट, तो इसके पहले भी दो, राकेश इज द यंगेस्ट बॉय इन द फैमिली। तो इस प्रकार से आपको है वो द का प्रयोग करना है। क्या क्या देखा कि जो विश्व में एक हो तो अनोखी हो, उन सभी से पहले द का प्रयोग होगा। जितनी भी नदियां, पहाड़, महासागर, नहर या समुद्र है, उन सबसे पहले भी द का प्रयोग होगा। धार्मिक पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, उनसे पहले भी द का प्रयोग होगा। जहाज है, रेलगाड़ियां हैं, दिशाओं के नाम है, उनसे पहले भी द का प्रयोग होगा। जाति, धर्म, समुदाय और सुपरलेटिव डिग्री है, इनसे पहले भी द का प्रयोग होगा।